आज हम देखेंगे भारत का राष्ट्रपति चैप्टर। भारत के राष्ट्रपति के बारे में संविधान में भाग 5 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 52 से लेकर के सामान्य तौर पर 78 तक है, और संविधान के अन्य अनुच्छेदों में भी राष्ट्रपति के कार्य और उनसे संबंधित प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहाँ होगा शब्द से है कि राष्ट्रपति का पद सदैव रहेगा, यानी कि राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं रहेगा। और अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक है, अगला अनुच्छेद देखते हैं हम, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 54 में प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के बारे में। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, यहाँ पर मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये हमने देखा निर्वाचक मंडल, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधान सभाएं मौजूद हैं, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इन सभी में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक तो मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, दूसरे राज्य की विधान परिषद के सदस्य भी इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम। इसमें अब अनुच्छेद 55 आता है हमारा। अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताई गई है, यानी कि किस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, अर्थात जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है। ठीक है, ये जो निर्वाचक मंडल है ये चुनते हैं। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और चुनाव की प्रणाली कौन सी है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और जितने भी उम्मीदवार होते हैं, ठीक है, जब ये निर्वाचक मंडल जो है वोटिंग करते हैं तो ये प्रेफरेंस के हिसाब से करते हैं। जैसे कि उम्मीदवार ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो ये कोई भी अगर वोटिंग करने जा रहा है तो इन्हें प्रेफरेंस देगा। मान लीजिए कि बी को पहली प्रेफरेंस दी है, दूसरी दी है, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से ये प्रेफरेंस वरीयता क्रम में मतदान यहाँ पर होता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनाव होता है। अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि बताई गई है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है? जब से वो शपथ ग्रहण करता है तब से लेकर के 5 वर्ष की होती है। ध्यान रखना, 5 वर्ष राष्ट्रपति की पदावधि होती है। और क्या होती है? या फिर अगर 5 वर्ष से पहले ही अगर वो त्यागपत्र दे देता है तब तक रहेगी उसकी पदावधि। ठीक है, और उससे पहले कैसे हटा सकते हैं उसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा भी हटा सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 61 में किया गया, इसे हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है, और राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अभी अनुच्छेद 52 में हमने क्या कहा था कि राष्ट्रपति का पद सदैव रहेगा, सदैव विद्यमान रहेगा, यानी कि उसका पद रिक्त नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर 5 साल पूरे भी हो गए हैं और किसी वजह से चुनाव नहीं हो पाया है तो राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद भी अपना पद ग्रहण कर लेगा जब तक कि दूसरा राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। और अब आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 57।
इसमें बताई गई हैं कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन क्या हो सकता है? हाँ, राष्ट्रपति कितनी बार भी चुना जा सकता है, इस बात का हमें ध्यान रखना। 2, 3, 4, 5, 6 जितनी बार भी चुना जाए उतनी बार चुना जा सकता है, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति केवल 2 बार ही चुना जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 58 देख लेते हैं अब हम। अनुच्छेद 58 में क्या कहा गया है? अर्हताएं यानी कि योग्यताएं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उसमें कौन कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए, ये अनुच्छेद 58 में बताया गया है। तो पहला क्या है? एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा क्या है? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सांसद होते हैं, लोकसभा सदस्य, वो जो योग्यता रखते हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो योग्यता भी इसके अंदर होनी चाहिए। और चौथा क्या है? किसी लाभ के पद पर नहीं हो, किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण या भारत सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये हो गई हैं अर्हताएं। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। राष्ट्रपति के उम्मीदवार जब नामांकन के लिए जाएंगे तो उनके लिए कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए, तभी वे नामांकन कर पाएंगे। अगर इससे कम है तो उनका नामांकन नहीं होगा। और नामांकन के दौरान ही उनसे जमानत राशि भी सरकारी खजाने में या फिर भारतीय रिजर्व बैंक में रख ली जाती है। 15,000 रुपये की जमानत राशि उन्हें रखनी होगी। और अगर चुनाव के दौरान कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं करते हैं तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 59 देख लेते हैं। अनुच्छेद 59 में क्या है? अनुच्छेद 59 में पद की शर्तें बताई गई हैं, जैसे कि उसे राष्ट्रपति भवन मिलेगा। ठीक है, इस तरह की शर्तें कुछ बताई गई हैं अनुच्छेद 59 के अंतर्गत। अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 60 में शपथ बताई गई है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किया गया है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश इसको शपथ दिलाएगा। ठीक है, और इससे आगे के अनुच्छेद हम अगले लेक्चर में देखेंगे।